रात के 11:30 बजे का समय था। रमेश ऑफिस के काम में फंसा हुआ था और उसे पता था कि अगर वो आखिरी ट्रेन नहीं पकड़ पाया तो उसे रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ेगी। स्टेशन का माहौल सुनसान था। इक्का दुक्का लोग ही प्लेटफॉर्म पर दिख रहे थे जो अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी फटे हुए कपड़ों में ध्यान से रमेश को देख रहा था। जैसे ही रमेश ट्रेन का इंतजार करने के लिए एक बेंच पर बैठा, बूढ़ा आदमी धीरे से उसके पास आया और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा आखिरी ट्रेन मत पकड़ना, उसमें कोई जिंदा नहीं लौटता। रमेश ने हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि ये कोई पागल होगा। तभी ट्रेन की आवाज गूंजने लगी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई। ट्रेन एकदम खाली थी। ये देखकर रमेश को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और जल्दी से अंदर चढ़ गया। डिब्बे में पूरी तरह सन्नाटा था। हर सीट खाली थी। रमेश ने खिड़की के पास एक सीट चुनी और बैठ गया। ट्रेन चलने लगी। खिड़की से बाहर का नजारा अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और ट्रेन के पहियों की आवाज थी। कुछ समय बाद रमेश ने महसूस किया कि कोई उसके सामने की सीट पर बैठा है। उसने सिर उठाकर देखा। एक आदमी सफेद कपड़ों में सिर झुकाए बैठा हुआ था। उसकी हालत अजीब सी थी। कपड़े पुराने और गंदे लग रहे थे। रमेश को याद आया कि जब वो ट्रेन में चढ़ा था तो डिब्बा पूरी तरह खाली था। ये आदमी कब चढ़ा? रमेश तो मन ही मन में सोच रहा था। उसने थोड़ा हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? सफेद कपड़े वाले आदमी ने धीरे से जवाब दिया, जहां तुम जा रहे हो। रमेश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने बात बदलने की कोशिश की, आप पहले से ही इस डब्बे में थे क्या? उस आदमी ने बिना सिर उठाए कहा, हमेशा से। रमेश को घबराहट होने लगी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर का नजारा पहले से ज्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन किसी सुरंग में जा रही है, लेकिन यह सुरंग कभी खत्म नहीं हो रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक ट्रेन की लाइट्स जलने बुझने लगी। रमेश ने महसूस किया कि डिब्बे में ठंड बढ़ने लगी। जब उसने दोबारा सामने देखा तो वो आदमी अब अपनी जगह पर नहीं था। रमेश ने फिर इधर उधर देखा। डिब्बा पूरी तरह खाली था। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रमेश ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद कपड़ों वाला आदमी उसके पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था या नहीं, बल्कि नहीं, उसका चेहरा ही नहीं था। उसके चेहरे पर न आंखें थी, न नाक और न मुंह। सिर्फ एक सफेद खाली खोपड़ी थी। रमेश चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उस आदमी ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। रमेश ने सीट से उछलकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन रुक गई। रमेश ने देखा कि ट्रेन किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी। वो डिब्बे से उतरकर भागा। चारों तरफ सिर्फ कब्रिस्तानी था। हर जगह टूटी फूटी कब्रें और सूखे पेड़। वो अंधाधुंध दौड़ने लगा। तभी उसे स्टेशन की लाइट दिखाई दी। किसी तरह वो वहां तक पहुंचा। सुबह होने तक वो प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश पड़ा रहा। जब लोगों ने उसे होश में लाया तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। एक बूढ़ा आदमी जो पास ही खड़ा था, ये सुनकर धीरे से बोला, तुम बच गए, लेकिन आखिरी ट्रेन हमेशा अपने शिकार ले जाती है। रमेश ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे पीछे छोड़ दिया था। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बच गए? उसके बाद रमेश ने अपने आसपास का माहौल देखा। हर चेहरा उसे अजीब और डरावना लग रहा था। वो घर लौट गया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। उसके दोस्तों ने देखा कि अब रमेश की आंखों में एक अजीब चमक थी। कहते वो रात रमेश के लिए आखिरी थी। अब वो कभी किसी ट्रेन में नहीं चढ़ता, लेकिन लोग कहते
कि अगर आप आखिरी ट्रेन में यात्रा करें तो एक खिड़की से कोई साया आपको जरूर देखता होगा। तो ये थी दोस्तों उस अंतिम ट्रेन की कहानी। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।